हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं स्वदेशी पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। किस चैप्टर का? तो चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है स्वदेशी, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आने वाले आपके एग्जाम में भी पूछ दे। ठीक है, तो चलिए इसको बिना देर किए आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पहला प्रश्न, है ना। पहला प्रश्न दिया है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। यानी कि जो प्रेमघन जी हैं वो क्यों कहते हैं कि जो परदेश की जो विद्या है उसको पढ़ने के बाद लोग बदल गए, आखिर उसका क्या परिणाम हो गया, है ना। ऑप्शन दिया है सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, या फिर इनमें से सब कुछ हो गया, है ना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसी में से आप लोग को राइट आंसर मारना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें इसका राइट आंसर होगा बी, कि जो सबकी जो बुद्धि है ना वो विदेशी हो गई। ठीक है, यानी कि विदेश की बुद्धि पढ़ने के बाद लोग भी विदेशी होते जा रहे थे। ठीक है, यानी कि विदेश का जो विद्या है वो सबको विदेशी बुद्धि दे रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। जो प्रेमघन जी थे वो अपना आदर्श व्यक्ति किसे मानते थे, है ना। जैसे हम लोग है ना किसी को तो आदर्श मानते ही होंगे। ठीक है, जैसे अपने माता को, पिता को, है ना, उनके जैसा हम लोग कार्य करते होंगे। ठीक है, और लाइफ में अपने एक आदर्श व्यक्ति को मानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना, क्योंकि जब तक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा, आप उसके दिए गए विचारों पे नहीं चलेंगे, तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ गलतियां कर बैठे। परंतु जब आपको कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाएगा तो आप गलतियां कम करेंगे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो प्रेमघन जी हैं वो अपना आदर्श व्यक्ति किसे मानते थे। ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यानी कि प्रेमघन जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श व्यक्ति मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से लिया गया है। पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो पंक्ति है वो किस कविता से लिया गया है ना। और ऑप्शन में दिया है भारत माता, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान, या फिर स्वदेशी। तो आप लोग बोलेंगे अरे ये कोई पूछने वाला बात है ना। आप स्वदेशी को टिक मार दीजिए, क्योंकि हम लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, हम लोग इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिए हैं, है ना। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा? डी नंबर होगा, स्वदेशी। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर दिया है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। यानी कि जो स्वदेशी पाठ है उस शीर्षक के रचनाकार कौन है ना। इसके कवि कौन हैं? रामघन जी हैं, मालघनी हैं, श्यामघन है, या फिर प्रेमघन है। तो आप लोग कहेंगे प्रेमघन जी है ना, क्योंकि हम लोग इन्हीं का तो चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, है ना। प्रेमघन जी है। कौन होंगे? प्रेमघन जी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। यानी कि जो जीर्ण जनपद है वो किस कवि की रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है प्रेमघन की, बी में दिया है अनामिका की, सी में दिया है घनानंद की, और डी में दिया है रसखान की। तो आखिर जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है?
तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रेम घन की रचना है ना। ये जो जीर्ण जनपद है वो प्रेम घन जी की रचना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया है ना, सब कवि परिचय से ही है। ये जितने भी सारे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, अत्यधिक क्वेश्चन कवि परिचय से दिया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कवि परिचय को हल्का में नहीं लेना है ना, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर दिया है, स्वदेशी कविता संकलित है, यानी कि जो स्वदेशी कविता है वो कहाँ से संकलित है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है ग्राम्या से, बी में दिया है भग्नदूत से, सी में दिया है रसखान रचनावली से और डी में दिया है प्रेमघन सर्वस्व से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी डी नंबर होगा। क्या होगा जी? डी नंबर होगा, है ना। इसका राइट आंसर डी नंबर, प्रेमघन सर्वस्व से, ठीक है। इतना क्लियर। अब अगला देखते हैं आगे की क्या दिया है। देखिए 7 नंबर दिया है आप लोग का कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। यानी कि जो कवि प्रेमघन जी हैं वो किस विद्या को बोलते हैं कि उस विद्या को पढ़ने के बाद जो यहाँ के लोग हैं ना, यानी कि जो भारत के लोग हैं ना, इनमें भारतीयता तो नज़र ही नहीं आ रही है। आखिर वो कौन सा भाई विद्या था, है ना। आइए देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है छल विद्या, बी में दिया है कपट विद्या, सी में दिया है विदेशी विद्या और डी में दिया है तकनीकी विद्या। तो आखिर वो कौन सी विद्या भाई थी, है ना। एक कॉमेडी भी निकला है कि अरे ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है ना। तो ठीक उसी प्रकार प्रेमघन जी ऐसी कौन सी विद्या को कहते हैं कि उस विद्या को पढ़ने के बाद लोगों की जो बुद्धि है ना वो विदेशी हो गई है। आखिर कौन सी विद्या है इन चारों में से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, विदेशी विद्या। यानी कि विदेशी विद्या पढ़ने के बाद लोगों की जो बुद्धि है ना वो भी विदेशी हो गया, ठीक है। क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगती, आप जिस चाल चलन में रहेंगे आपका भी चाल चलन वही हो जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए चोर के समूह में रह रहे हैं तो आप जरूरी है कि आप में थोड़ा न थोड़ा बहुत गुण आ ही जाएगा चोर का, है ना। अगर वही आप अच्छे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, तो आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो लोग आपको धक्का मार मार के पढ़ाकू बना देंगे, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है आप लोग का कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। यानी कि जो प्रेमघन जी हैं उनका एक और नाम है बद्री नारायण चौधरी, उनकी रचनाएं किस नाम से संग्रहित है ना। ऑप्शन ए में दिया है भारत सौभाग्य से, बी में दिया है प्रेमघन सर्वस्व से, सी में दिया है प्रयाग रामागमन से और डी में दिया है जीर्ण जनपद से। आखिर किस रचना से ये संग्रहित है इन चारों में से? और इसका आंसर हम नहीं देंगे, ठीक है। इसका आंसर हम नहीं देंगे, है ना। आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा कि 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, है ना। किसका जी? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि आप लोग भाई पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप लोग का तो फर्ज बनता है कि आप लोग इसका आंसर दें, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। और आपका कमेंट हम डेली का डेली पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ा जाता है, डेली पढ़ा जाता है कि आप लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, है ना। और आप लोग कमेंट में ये भी बताते रहिए कि आप लोग को कैसा कैसा वीडियो चाहिए, ठीक है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना। वो ज़रूर आप लोग को दिया जाएगा। क्लियर। तो आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा कि इसका। तो 8 नंबर का आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा 8 डॉट, और इसका जो भी राइट आंसर होगा, मान लीजिए ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, इन चारों में से जो भी होगा उसी को एक लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या दिया है? 9 नंबर दिया है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। यानी कि जो प्रयाग रामागमन है वो जो नाटक है, देखिएगा ये एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रयाग रामागमन एक प्रकार का क्या है, नाटक है, कहानी है, कविता है, आखिर क्या है। तो आप लोग को टिक मारना पड़ेगा कि ये एक प्रकार का नाटक है ना। तो पूछा है कि जो प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक है वो किसकी रचना है, किस व्यक्ति ने इसकी रचना की है।
ऑप्शन में दिया है ए में घनानंद, बी में अनामिका, सी में वीरेंद्र डंगवाल और डी में प्रेमघन जी। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर प्रेमघन, ठीक है। क्या होगा जी, डी नंबर पे प्रेमघन होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 नंबर दिया है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु हे सौ ये हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है। यानी कि ये जो पंक्ति बोली गई है वो किस कविता से है। तो आप लोग कहेंगे कि आप वहाँ से डायरेक्ट आंसर मारिए, किसको, तो स्वदेशी को आंसर मारिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतने अच्छे से पढ़ लिए हैं इसको कि इसका हमको आंसर याद हो गया है ना। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्वदेशी होगा, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर स्वदेशी होगा, ए नंबर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है 11 नंबर कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। यानी कि जो प्रेमघन जी है ना वो किस युग के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। आखिर भाई कौन सा ऐसा युग था, है ना। प्रेमघन युग था या फिर छायावादी युग था या फिर भारतेंदु युग था या फिर प्रयोगवादी युग था। तो जो प्रेमघन जी थे ना वो भारतेंदु युग के प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है। जब आप लोग कवि परिचय पढ़ेंगे ना तो एकदम शुरू में ही लिखा है ना, एकदम फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि जो प्रेमघन जी है ना वो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, सी नंबर होगा, भारतेंदु युग के, ठीक है। किस युग के, तो भारतेंदु युग के। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। यानी कि जो स्वदेशी शीर्षक कविता है वो किससे संकलित है। प्रेमघन सर्वस्व से, जीर्ण जनपद से, भारत सौभाग्य से या फिर प्रयाग रामागमन से। आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर प्रेमघन सर्वस्व से होगा, है ना। यानी कि जो ये कविता है ना वो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। कहाँ से संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्व से, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अब आगे देखते हैं। अगला दिया है 13 नंबर कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है। यानी कि जो गांव का जो जीवन है उसका चित्रण प्रेमघन जी के किस रचित किस काव्य में है। यानी कि कौन सा ऐसा काव्य है जिसमें उन्होंने गांव के जीवनों का चित्रण किया है ना। ऑप्शन ए में दिया है प्रयाग रामागमन, बी में दिया है भारत सौभाग्य, सी में दिया है जीर्ण जनपद और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या क्या दिया है जी, तो ए में दिया है प्रयाग रामागमन, बी में दिया है भारत सौभाग्य, सी में दिया है जीर्ण जनपद और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर ना आप ही लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना तो आप लोग का हक बनता है, ठीक है। आप लोग ऐसे 13 नंबर करके और जो भी होगा राइट आंसर यहाँ पे लिख के और कमेंट में एक बार डाल दीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग का भाई क्या बनता है, फर्ज बनता है, ठीक है। मेरा जो फर्ज था हम वो निभा रहे हैं और आप लोग का जो फर्ज है वो आप लोग भी निभाया कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, है ना। क्योंकि जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ। यानी कि जो प्रेमघन जी थे उनका जन्म किस वर्ष हुआ, है ना। जैसे जन्मदिन होता है तो हम लोग अपने जन्मदिन पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज मेरा क्या है, जन्मदिन है ना। जैसे किसी का जन्मदिन कभी और होता है, किसी का जन्मदिन कभी और होता है ना। जैसे मेरा जन्मदिन 10 अक्टूबर को है, ठीक उसी प्रकार आप लोग का भी जन्मदिन कहीं कभी ना कभी होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये जो प्रेमघन जी हैं इनका आखिर जन्मदिन कब है, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, पूछा गया है। तो ए में दिया है 1855 ईस्वी, बी में दिया है 1857 ईस्वी, सी में दिया है 1858 ईस्वी और डी में दिया है 1859 ईस्वी, ठीक है। तो इसी में से इसका राइट आंसर चूज करना है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, है ना। 1855 ईस्वी, यानी कि इनका जो जन्म है किनका, तो प्रेमघन जी का जो जन्म है वो 1855 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो यूपी में हुआ था। और आपको तो पता ही है कि यूपी और बिहार का नाम जगह जगह पे है ना। यहाँ जगह जगह पे चर्चे चलते हैं किसका, तो यूपी और बिहार का, ठीक है। क्योंकि यूपी और बिहार को भाई बोला जाता है कि ये बहुत मतलब अच्छे लोगों का क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ठड्डे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश सपनेहू जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। क्या कहा गया है जी, एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई, है ना। पढ़ने में क्या जाता है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि ठट्टे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, यानी कि ये जो पंक्ति है वो किस शीर्षक कविता की है, ठीक है। ऑप्शन दिया है भारत माता, बी में दिया है अक्षर ज्ञान, सी में दिया है जनतंत्र का जन्म और डी में दिया है स्वदेशी। तो आप लोग को तो पता ही है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जी हाँ इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, स्वदेशी, ठीक। यानी कि स्वदेशी पाठ के वो कवि हैं, ठीक है। आगे दिया है मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, यानी कि ये जो पंक्ति है ना, इतना सारा जो पंक्ति बोला गया है वो किस शीर्षक कविता से है, ठीक है। ऑप्शन दिया है भारत माता, स्वदेशी, अक्षर ज्ञान या फिर हमारी नींद। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। क्या होगा, बी होगा, स्वदेशी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, यानी कि जो बद्री नारायण चौधरी हैं यानी कि प्रेमघन जी, उन्होंने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है सरस्वती, इंदु, आनंद कांदविनी और हिंदी प्रदीप। तो जो प्रेमघन जी है ना वो आनंद कांदविनी का क्या किए हैं, मासिक पत्रिका का संपादन किए हैं। किस पत्रिका का, तो आनंद कांदविनी मासिक पत्रिका का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है 18 नंबर। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, स्वदेशी, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा या फिर क्या, या फिर भारत माता। यानी कि ये किससे है, यानी कि ये पंक्ति जो है ना किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो स्वदेशी होगा, ठीक है, ए नंबर। यानी कि ये जो पंक्ति है वो स्वदेशी पाठ से ली गई है, जिसके कवि कौन है, तो प्रेमघन जी है ना। और प्रेमघन जी कहाँ के रहने वाले थे, तो यूपी के रहने वाले थे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, यानी कि जो भारत सौभाग्य नाम का एक नाटक है वो किसका प्रसिद्ध नाटक है ना। कुंवर नारायण का, प्रेमघन का, अनामिका का या फिर जीवनानंदन दास का। तो ये जो प्रसिद्ध जो नाटक है ना वो प्रेमघन जी का है। किनका है जी, तो प्रेमघन जी का है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि भारतेंदु युग के कवि कौन हैं। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, ठीक है, कि प्रेमघन जी किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही सीधा चेंज कर दिया कि भारतेंदु युग के कवि कौन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन में दिया है प्रेमघन, गुरु नानक, घनानंद या फिर अनामिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रेमघन होगा, यानी कि ए नंबर, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाटक मैं देखूं भरा बसे
अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं, यानी कि ये जो पंक्ति बोला गया है, इतना सारा जो पंक्ति बोला गया है, इसके कवि कौन है? ठीक है, इसके कवि कौन है जी, है ना। ऑप्शन दिया है रस खान, बी में दिया है प्रेमघन, सी में दिया है अज्ञेय और डी में दिया है दिनकर जी। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? तो प्रेमघन होगा, है ना। क्या होगा जी? प्रेमघन होगा। और प्रेमघन कहाँ है? तो बी नंबर पे है, यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। क्लियर? क्या होगा? तो बी नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज की क्लास में ना जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब कर लिया है। ठीक है, और अगले क्लास में एकदम मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए और जो जो क्वेश्चन हम पूछे हैं आप लोग से, ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, उसका आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम जाने कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जो जो हम क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।